नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस आपको आगे दिए हैं उनके आंसर करने हैं। तो गद्यांश कुछ इस तरीके से है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। किसी बहुत ही ऐसे आपने जनरली देखा होगा, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देख के लगता है कि हमारी परेशानियां बहुत कम हैं। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। भले हमें दंड दिया हो किसी बिना बात के या फिर एकदम से ही, लेकिन हमारे कोई अंग को तो नहीं हमसे छीना। फिर भी हम में से कौन ऐसे मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों को में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। फिर भी हम जब भी कोई विपत्ति हम पर आती है, हम ईश्वर को ही उसके लिए दोषी ठहराते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। मैंने अभी एक ऐसी किसी से ये मिले हैं जिसको लगता है कि वो बहुत परेशानी में है अपने जीवन के, लेकिन वो बहुत ही आनंद से उसको झेल रही हैं और उन्होंने विधाता को कोसती भी नहीं है। ये छोटा सा आपका एक पैराग्राफ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें अपने जीवन की रिक्तता कब छोटी लगती है? दूसरे की छोटी रिक्तता देखकर, दूसरे की बड़ी रिक्तता देखकर, अपनी किस्मत को सोचकर, ईश्वर को याद करके। तो किसी दूसरे की बड़ी रिक्तता को देखकर हमें अपनी रिक्तता छोटी लगने लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। मनुष्य अपने जीवन में अकस्मात अकारण दंडित होने पर दोष किसे देता है? दोष देता है वह ईश्वर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। लेखक ने पिछले महीने जो काया देखी थी उसे अभिशप्त क्यों कहा गया? उसकी सुंदरता देखकर, अनजाने में शाप से ग्रस्त होने के कारण, वरदान पाने के कारण, शारीरिक विकलांगता के कारण। तो ये कहा गया है किसी आई थिंक शारीरिक विकलांगता के कारण, क्योंकि ऊपर उसने कहा भी है कि हमें भले ही परेशान किया हो लेकिन हमारा कोई अंग तो नहीं छीना। और बाद में उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उनकी रिक्तता को देखकर इसको अपनी रिक्तता बहुत छोटी लगी होगी। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर आपका। वह उस दंड को कैसे झेल रही है? खुशी खुशी, दुखी होकर, ईश्वर को दोष देकर, निष्प्राण मांसपिंड बनकर। तो वह झेल रही है उसे खुशी खुशी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। अभिशप्त काया देखी। अभिशप्त शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये काया को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी काया? अभिशप्त, जो लग रहा है किसी शाप से बंधी हुई है, यानी कि विशेषण है ये आपका एक। दंड का क्या प्राय है? आशीर्वाद, सजा, पुरस्कार या फिर अंग। तो सजा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है दंड, विधाता, मानव, जानवर। तो इसका ऑप्शन हो सकता है दंड हो सकता है उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, ऑप्शन की कितना भयानक दंड किसी को दिया गया है, अकारण ही दंड, और कितने अच्छे से वो उसको झेल भी रहा है खुशी खुशी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। अब कुछ क्वेश्चन व्याकरण के देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, वो एक है या अनेक है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे आपको कहा जाए कुर्सी और कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ शब्द से पता लगता है बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, और कुर्सी से कि एक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? लिंग, वचन, कारक या फिर काल। उसे हम कहते हैं वचन। एक वचन, बहुवचन पढ़े भी होंगे आपने। किसान खेत में काम कर रहा है। खेत में शब्द का कारक है। कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा एंड ऑल। तो इसमें जो में पर जो आता है आपका, वो आपका अधिकरण कारक में आता है। अधिकरण में दो आपके में और पर, ये जिसमें भी लगे हो, पेड़ पर फल लगे हैं उसमें भी अधिकरण कारक होगा। खेत में मजदूर काम कर रहे हैं उसमें भी आपका अधिकरण कारक होगा। निजवाचक सर्वनाम, निज जो अपने लिए कहा गया हो, कोई, कौन, स्वयं, हमारा, तो इसके लिए होगा स्वयं। गुणवाचक विशेषण शब्द है किसी का जो गुण बताता हो, कुछ, थोड़ा, पापी, कई। तो पापी एक गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है कि आदमी कैसा है, उसका गुण पापी है। माधव दास की चिड़िया, कोठी से चिड़िया उड़ चुकी है। वाक्य भूतकाल के किस भेद से संबंधित है? यह है आपका पूर्ण भूतकाल, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, वो उड़ चुकी है आपकी चिड़िया जो है। ठीक, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पर आपका। द्वंद्व समास में बता चुकी हूँ, बहुत आसान है आपका। द्वंद्व होता है जिसमें और लग जाए, है ना। तो माता और पिता, ये आपका द्वंद्व समास है इसमें। आकर्षण शब्द का विलोम है। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ऑप्शन 4 करेक्ट है। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में पढ़ी होगी आपने, किन्होंने लिखी है? ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने।
भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये। गांव में लाख की गोलियां कौन बनाता था? हरि बदलू कालराज रमन। ये आपको पता होगा, आपकी बुक का चैप्टर है। मैं हिंदी नहीं पढ़ाती तो मुझे इसका आपकी बुक के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता होंगे, ग्रामर और बाकी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बता सकती हूँ। जग में उसका कुछ लिए, जग से उसका कुछ लिए, सॉरी, जग चले जग को अपना कुछ दिए। इस वक्त इस पंक्ति में जग का क्या मतलब है? जग मतलब होता है संसार। ऑप्शन सी सही है। बसंत ऋतु की अवधि कितनी लंबी होती है? तो आपकी बुक में मुझे पता नहीं कौन सा क्या आंसर दिया होगा इसका, लेकिन जो बसंत ऋतु है होती है आपकी वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी सितंबर अक्टूबर नवंबर, माफ करना, इन 3 महीने में चलती है। बाकी अगर इसका आंसर बुक में डिफरेंट दिया आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका कोई एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में किससे व्यापार संबंध स्थापित किए गए थे? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनका ट्रेड जो वो मेसोपोटामिया से हुआ करता था। ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर आपका। आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग में लगभग कितने वर्ष बाद हुआ? कितने वर्ष बाद हुआ ये आपकी बुक में दिया होगा, मैं आपको वैसे डेट बता देती हूँ। 4500 BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा जो है आपका, तब आर्यंस जो है वो इंडिया में आ गए थे। और वो सबसे पहले कहाँ पर आए थे? इन्होंने इंटीग्रेट किया था हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसके साथ, ठीक है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट थी, हड़प्पा जो जगह थी, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले आए ये आप बता दीजिएगा, आपकी बुक में मेंशन होगा। भागवत गीता में श्लोकों की कितनी संख्या है? तो कितनी वर्सेज है भागवत गीता में? 700। मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत लिखी थी कालिदास जी ने। गांव में चिट्ठी लेकर पहुंचाने वाला डाकिया को किस रूप में देखा जाता है? भगवान, यमराज, मेहमान, देवदूत। तो आई थिंक यमराज तो नहीं होगा इसका आंसर, बाकी कौन से 3 सही है वो आप बता दीजिएगा, आपकी बुक का क्वेश्चन है। भगवान के डाकिये कौन है? पक्षी, बादल या फिर दोनों? भारतवर्ष में कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष भगवान, धर्म, देवता, सत्य। आई थिंक धर्म के रूप में देखता हुआ आ रहा होगा, बाकी एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता है, बुक का क्वेश्चन है। किसने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं? ऐसा किसने कहा था? सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के रचनाकार कौन है? अच्छा, किसने लिखी है कविता? कविता के कवि या कवियत्री जो भी है उनका नाम आपको बताना है यहाँ पर। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस जो पंक्ति है इसमें म्यान का क्या अर्थ है? म्यान एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लोग तलवार को रखते हैं, तो ये तलवार रखने की जगह को म्यान कहा जाता है। मोटे मोटे किस काम के हैं? इनके बारे में कहा गया, किनके बारे में कहा गया? नौकर, बच्चे, गधे, औरत, ठीक है, पता होगा आपको। आवतगारी एक है, उल्पत होई, आई डोंट नो। नेक्स्ट इज पर्यावरण प्रदूषण अथवा मोबाइल फोन पर आपको एक निबंध लिखना था। आप बुखार से पीड़ित है और चिकित्सक द्वारा अपने आराम का परामर्श देते हुए एक छुट्टी के लिए एक आपको पत्र लिखना था, लीव एप्लीकेशन। ये तो बहुत आसान है, आप बहुत पहले से लिखते हुए आ रहे हैं इसको। तो ये आपका पेपर था, आसान ही पेपर था। ग्रामर और जो राइटिंग का जो पोर्शन था आपका वो तो बहुत मुश्किल नहीं था, बाकी जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको पता होगा कि कैसे थे वो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।